ओम शांति, नमस्कार। मैं विजय ग्रोवर एज ए योगा टीचर, टीच मेडिटेशन एंड प्रोवाइड काउंसलिंग आल्सो। मैं आपको स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताता हूँ कि आसन और प्राणायाम करने ज़रूरी क्यों है। हमारा तो हिंदुस्तान के अंदर हर जगह पर आसन और प्राणायाम के ऊपर जो है योग साधना के ऊपर बहुत बल दिया जाता है। आसनों के अंदर कौन कौन से आसन ऐसे हैं जो हमारे लिए करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले कोई भी आसन करना हो तो बॉडी का वार्म अप करना ज़रूरी है। हल्का सा बॉडी को जंपिंग करके पहले बॉडी को वार्म अप कर लो, 100 तक गिनती करो, बॉडी वार्म अप कर लो। उसके बाद आगे झुकना, फिर रीढ़ की क्रिया, अंगूठे रीढ़ पर लगाकर रीढ़ की तरफ झुकना, फिर लेफ्ट और राइट जिसको हम त्रिकोण आसन कहते हैं, लेफ्ट और राइट झुकना, फिर उसके बाद कमर पर हाथ रख के कमर को गोलाकार 15 टाइम्स घुमा देना, फिर एंटी क्लॉकवाइज 15 टाइम्स घुमा देना। फिर उसके बाद तिर्यक ताड़ासन, एड़ियाँ मिलाएं, पंजे खोलें, उंगलियों को पसा के सिर के ऊपर रखें, श्वास भरते हुए पंजों के बल खड़े होते हुए तान दे भुजाओं को ऊपर की ओर, श्वास रोक ले और गिनती करें, 60 तक गिनती कर लो, 3 बार ये क्रिया कर लो। ये तो हो गए आसन। ये वाले आसन अगर आप रोज कर लेते हो तो शरीर का स्वास्थ्य इतनी जल्दी बड़ी स्पीड से आपके अंदर ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपके रोग खत्म होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन लोगों के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम रहती है कि हमारी माइंड की सीढ़ी बहुत तेज़ घूमती है, रात को नींद नहीं आती और हमारे श्वासों में बड़ी तकलीफ होती है, श्वास आराम से चलता नहीं है, क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। तो इन सब चीज़ों के लिए प्राणायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहले सिंह गर्जना, बैठे बैठे कर लो, हथेलियाँ घुटनों पर, जीभा बाहर, 5 आवर्तियाँ, श्वास भरें और इस तरीके से 5 आवर्तियाँ कर लें, अंदर की दूषित वायु को बाहर निकालें। थायराइड वालों के लिए बहुत सुंदर क्रिया है ये, जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम रहती है। जो सिंगर्स हैं अगर ये सिंह गर्जना कर लेते हैं, उनकी आवाज़ धीरे धीरे सुरीली होती चली जाएगी। इतने बेनिफिट्स हैं इसके अंदर। सुबह सुबह उठ के कमरे के बाहर निकल के घर के बाहर अगर आप इस तरीके से कर लेते हो, आपका आलस्य भाग जाएगा। इसमें ये बेनिफिट्स भी हैं। थायराइड के लिए सिंह गर्जना ये कर लिया। उसके बाद हंसी का आसन, बैठे बैठे करना है, खड़े होकर करना है, जैसे भी हंसना है। नीचे से टोकरी भर के जैसे श्वास को उठाया और ऊपर जाके वाइब्रेट किया और 3 बार इस तरीके से हंसी कर ली। यकीन मानना सारा दिन ऐसे लगेगा जैसे बड़ी खुशी का एहसास हो रहा है। ये हंसी का महान आसन कर लिया। इसके बाद प्राणायाम स्टार्ट करो। कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए? 365 दिन यही प्राणायाम करो। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर जो कराया जाता है, राइट हैंड की मुद्रा बनाएं, अनामिका से लेफ्ट नोज बंद करके राइट से हमेशा करते क्या है, शक्ति से भरते हैं, शक्ति से निकालते हैं। लेकिन आप क्या करो, आपको तकलीफ ना हो, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या करो, आराम से भरो, शक्ति से फेंको। तो इस तरीके से क्या होगा, सारा दिन अगर मान लो आप शक्ति से भरते हो, शक्ति से निकालते हो, जरा सा पोल्यूशन में चले जाओगे, छींकें आ जाएंगी। तो पोल्यूशन के अंदर, रसोई के धुएं के अंदर कहीं पर भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम को थोड़ा सा चेंज करो। कैसे करना है? अनामिका से लेफ्ट नोज बंद, सूर्य नाड़ी यहाँ से गर्म सांस से आती हैं, यहाँ से शक्ति से आराम से भरो, शक्ति से निकालो, 60 आवर्तियाँ यहाँ से कर लो। फिर उसके बाद चंद्र नाड़ी जहाँ से ठंडी सांस आती है, अंगूठे से राइट नोज बंद, लेफ्ट से आराम से भरो, शक्ति से निकालो, 60 आवर्तियाँ। और दोनों प्राणायाम के बीच में गैप दो, थोड़ा सा रेस्ट जरूर देना है। बस ये 2 आवर्तियाँ करनी है, भस्त्रिका प्राणायाम पूरा नहीं करना, बस ये 2 कर लो। तो फिर कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में क्या करना है, आराम से गहरा लंबा श्वास भरें, मूल बंद लगाएं, आराम से भरें, शक्ति से फेंकें और गैप देके भरें, इस तरीके से। तो इस तरीके से आराम आराम से ऐसे 75 हिट्स ले लो, 100 हिट्स ले लो, 100 हिट्स ले लो। मिनिमम 60 लेनी है, मैक्सिमम 100 लेनी है। उससे भी अगर आप ऊपर जाने का मन कर रहा तो भले करो। इससे भूख पर विजय प्राप्त होती है। बार बार जो भूख तड़पाती है वो नहीं तड़पाएगी। आपका पेट अंदर की ओर खींचेगा तो पेट को नरम करने में सहायक है, दूषित वायु को बाहर निकालने में सहायक है। जिस बीमारी का इलाज किसी एलोपैथी में नहीं है, मेडिसिन में नहीं है, इस कपालभाति के अंदर है। ये कर लो, सारी बीमारियों का इलाज है इसके अंदर, कपालभाति प्राणायाम।
कपालभाति प्राणायाम के बाद एक है अग्निसार क्रिया। अग्निसार प्राणायाम में क्या करना होता है, गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास बाहर निकाले, श्वास रोक ले, पेट अंदर बाहर करें। इसको जितनी देर तक आप श्वास रोक सकते हो पेट अंदर बाहर करो, पेट को नरम कर देगा ये। फिर उसके बाद एक गहरा व लंबा श्वास भरें, श्वास रोक लें, फिर पेट अंदर बाहर करें। पहले बाहर कर छोड़ के रोक लिया, अंदर छोड़ के कर लिया, ये हो गया अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम के बाद फिर कर लो अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम के अंदर लेफ्ट नोज से बड़े आराम से श्वास भरना है, ऊपर ले जाकर 1 सेकंड के लिए रोकना है, राइट से बड़े आराम से छोड़ना है, फिर नीचे जाकर गिनती करना है 1, फिर राइट से भरना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है, गिनती करना है 2, तो 10 आवर्तियां कर लें। पर अनुलोम विलोम में ध्यान रखना होगा, घर के अंदर 4 दीवारी बंद कमरों में करने से फेफड़े कोलैप्स होते हैं, ब्रीदिंग पाइपलाइन कोलैप्स होती है। बंद कमरों में नहीं कर सकते, खुली हवा में करना है। घर के अंदर कर रहे हो, गेट खिड़कियां खोल दो, बाहर की हवा अंदर आने दो। अनुलोम विलोम में खास ये ध्यान देना है इस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जिसको माइग्रेन, सिर में दर्द रहती है, रात को नींद नहीं आती अच्छे से, माइंड की सीढ़ी बहुत तेज घूमती है, तो यहाँ पर अंगूठे कानों पर, साथ की दोनों उंगलियां आंखों पर, तीसरी चौथी नासिका के नीचे, श्वास भरते हुए भंवरे की मधुर गुंजन 5 आवर्तियां कर लो। फिर उसके बाद लास्ट आता है ओम का उच्चारण। 10 आवर्तियां करनी है 10 कर लो, 5 अगर टाइम नहीं है तो 5 आवर्तियां कर लो, तो 5 आवर्तियां जरूर करो। ओम के उच्चारण से आपका भीतर शांत होता चला जाएगा। ये है प्राणायाम। ये भ्रामरी जो अनुलोम विलोम प्राणायाम मैंने बताया था, उसके अंदर जिनको परपिट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, वो हृदय की गति को धीमा करने में भी मददगार है। ये सारे प्राणायाम करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर बैठ जाओ। उसके बाद हम कर सकते हैं शवासन। प्राणायाम करो फिर शवासन करो। अगर आपने 10 मिनट के लिए कमेंट्री के द्वारा शवासन कर लिया, आपका भीतर इतना शांत हो जाएगा, सारा दिन एक्टिव फील करोगे। एक 10 मिनट का शवासन 1.5 घंटे की नींद को पूरा करता है, इतना जबरदस्त पावरफुल होता है। तो ये आसन और प्राणायाम अगर आप करते हो तो सच में सारा दिन आपका बहुत अच्छा निकलेगा और स्वस्थ महसूस करोगे। ओम शांति, नमस्कार।